मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों की चर्चा आचार्य भगवान ने की, उस पर गुरुदेव श्री की जो व्याख्या उनके प्रवचनों के माध्यम से आई है, उसके आधार से अपनी इन शक्तियों के ऊपर स्वाध्याय चलती है। एक ऐसे अपनी ये जो शक्ति परिणाम शक्ति की चर्चा हो चुकी है, एक पैराग्राफ है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, वो बात चर्चा अलग से ही आई है। उसके बाद अमूर्त तत्व शक्ति की चर्चा प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 236। यद्यपि कि ये बात स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन पुनः पुनः इसलिए आ जाती है तो पुनः अपने स्मरण में रहे, इसलिए इस हेतु से अपन इसकी चर्चा यहाँ देखते हैं। को समाधि शतक में ऐसा कहा है कि धूप में खड़े रहने की तुलना में छाँव में खड़े रहना, यानी अव्रत में रहने के बजाय व्रत में रहना अच्छा है, वहाँ ऐसा कहा है। ये आती ना, बहुत प्रसिद्ध है, प्रारंभ की ही गाथा है और उसमें ये वाली बात पूज्यपाद स्वामी ने कही। तो कहते हैं कि धूप में खड़े रहने से अच्छा है कि छाँव में खड़े रहना, अर्थात अविरत में रहने से अच्छा है कि व्रत में रहना। तो वहाँ ऐसा जो कहा, लेकिन उसका तात्पर्य समझना है। लेकिन व्रत होते हैं किसको? अज्ञानी को क्या व्रत होते हैं? प्रश्न अपने सामने रख दिए, अपने कोई जवाब निकालना है ना, क्योंकि इतना सब अपने सामने स्वाध्याय में आ गई है बात, तो अपने ख्याल में ये बात भी स्पष्ट आ जानी चाहिए कि व्रत कोई भी अज्ञानी को होता नहीं, एक बात। दूसरी बात, ज्ञानी को होते हैं लेकिन विशेष स्थिरता के उपरांत, 5वें गुण स्थान में, वो सब चर्चा इसमें है। देखो, अज्ञानी को क्या व्रत होते हैं? जिसको व्रत के विकल्प उठते हैं उसको तो सम्यक दर्शन उपरांत अंदर शांति की वृद्धि हुई है, समझ में आया? उसको छाया है, उसको छाया है। किसको? जिसने इस अपने परमात्म स्वरूप को पहचान कर उसमें अपनी आप रूपता की प्रतीति हुई है और उसका ही विशेष आलम्बन लेकर स्थिरता बढ़ गई है। जब स्थिरता बढ़ कर के दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जब स्थिति उत्पन्न हुई, वहाँ व्रत का परिणाम उत्पन्न होता है, छाया वहाँ पर है। तब कहा कि वो धूप में रहने से अच्छा छाया में रहना है। ये पॉइंट अब आया। देखो, लोग ऐसा ले लेते हैं कि देखो व्रत को छाया कहा है, लेकिन किसको? सम्यक दृष्टि में अव्रत पने रहना, इसके बजाय व्रत का विकल्प आए, ये छाँव है।
इसकी स्थिति अंदर में शांति की वृद्धि होती है। किसको? चौथे गुणस्थान उपरांत स्वरूप की विशेष आलम्बन स्थिरता होने से उपजी हुई जो दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो परिणति उपजी है, तब वहाँ व्रत का परिणाम होता है, वहाँ पर छाया है। उससे कहा कि तुमको भाई अव्रत में रहने की अपेक्षा व्रत में रहना अच्छा है, धूप में रहने की अपेक्षा इंतजार करने के ना। उसमें आया वो मित्र राह तके, तो किसकी राह तकता? शुद्ध उपयोग की। तो शुद्ध उपयोग ही एक प्रयोजन है, शुद्ध उपयोग ही कर्तव्य है। तो उसकी राह अव्रत में रहने की बजाय व्रत में रह कर के शुद्ध उपयोग और बढ़ाने के लिए और स्थिरता बढ़ाने की बात कही गई है। देखो, इस चौथे गुण स्थान में सर्वारथ सिद्धि का देव एक भवतारी है। उसकी तुलना में व्रत का विकल्प जिसको हुआ है, उसकी शांति पंचम गुण स्थान में सर्वार्थ सिद्धि के देव की तुलना में विशेष है। यहाँ कोई व्यवसायी हो, पंचम गुण स्थानवर्ती है, व्यवसाय करता हो, घर गृहस्थी में रहता हो, कुटुंब में रहता हो, उसको उन सर्वार सिद्धि के देव जो 33 सागर तक तत्व चर्चा के अतिरिक्त और कुछ करते नहीं, उनकी अपेक्षा भी इस पंचम गुण स्थानवर्ती गृहस्थ श्रावक को शांति विशेष है। ये शांति के स्थल में देखो कितना स्पष्ट करते हैं गुरुदेव, ये शांति के स्थल में, स्थान में जो प्रतिमा का विकल्प उत्पन्न होता है उसको छाया कहा है। ये प्रतिमा का विकल्प कहाँ उत्पन्न होता है? कि शांति के स्थल में। शांति का स्थल माने पंचम गुण स्थान के योग जो दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता अंतर में प्रकट हुई, इसका नाम है शांति का स्थल। यहाँ पर प्रतिमा का विकल्प उत्पन्न होता है, इसे छावड़ा कहा गया है। वास्तविक छाया तो वह जो शांति उत्पन्न हुई वह छाया है, यानी वह स्वरूप के आलम्बन से प्रकट होता वर्तता हुआ अतीन्द्रिय आनंद और वीतरागता का पवित्र परिणाम। वास्तविक छाया तो वो है, व्रत की छाया तो उपचार से छाया कही गई। तो चौथे गुण स्थान में समझना जरा, चौथे गुण स्थान में जितना स्वरूप का आलम्बन है और उस आलम्बन काल में जो पवित्रता, निर्मलता और शक्तियाँ जो उछली हैं, ये वास्तविक छाया है ना। अब सदैव तो उस शुद्ध उपयोग में रह नहीं सकते, तो जिन्होंने विशेष स्थिरता के द्वारा दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप शांति को प्राप्त किया है, उनके लिए उनको अब भूमिका है, शांति का स्थल है। यहाँ प्रतिमा आदि या देश व्रत का विकल्प परिणाम उत्पन्न होता है। देखो, पंचम गुण स्थान की शांति उत्पन्न हुई है ना, कि चौथे गुण स्थान में विकल्प आ गया और व्रत हो गया। प्रश्नवाचक बोलो। लिखा कि नहीं गुरुदेव ने अंतिम पंक्ति? पंचम गुण स्थान की शांति उत्पन्न हुई है, उसको विकल्प व्रत का आता है, आ सकता है। आ सकता माने उसको ही आता है, कहना ये है। चौथे गुण स्थान में नहीं आता है, चौथे गुण स्थान में नहीं आता। वो कहते हैं क्या चौथे गुण स्थान में विकल्प आ जाएगा और व्रत हो जाएगा क्या? समझ में आया? ये 19वीं शक्ति हुई, अब 20वीं शक्ति यहाँ से प्रारंभ। वो तो मैं ये 20वीं पढ़ रहा था, तो उसके पहले ये पैराग्राफ आया तो इनका चलो अपन सबके साथ इसकी चर्चा करते हैं। 20वीं शक्ति है अमूर्त तत्व शक्ति। कर्म बंध
व्यपगम व्यज्जित सहज स्पर्श आदि शून्य आत्म प्रदेश आत्मिका अमूर्तत्व शक्ति। यानी इसका अर्थ कहा कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त करने में आते सहज स्पर्श आदि शून्य, यानी स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति। ये 20वीं शक्ति गई। एक तो बीच में शब्द आया स्वाभाविक, सहज शब्द आया ना, इसके पहले आया कर्म बंध के अभाव से व्यक्त करने में आती है क्या? अमूर्तत्व शक्ति। तो अमूर्तत्व शक्ति कैसे प्रकट होती है? कि कर्म बंध के अभाव में। इतनी बात तो एक कही इसमें। वह कैसी है? कि स्वाभाविक है और स्पर्श आदि से शून्य है। तो ऐसे अमूर्त आत्म प्रदेशों का परिणमन, या ऐसे कहें से कि आत्म प्रदेशों में अमूर्तपने का परिणमन कब होता है? कि कर्म बंध के अभाव से व्यक्त नाम प्रकट होता है। आत्म प्रदेशों में अमूर्तपने का परिणमन जो कि स्वाभाविक है और स्पर्श आदि से शून्य है। अब इस व्याख्या में तो ये बात आ रही है कि जब कर्म बंध का अभाव होता है तब वो अमूर्तत्वपना प्रकट होता है। एक तो ये बात आ रही है ना? तो ये बात सच्ची है कि जब कर्म बंध का पूर्ण अभाव होता है तो सिद्ध अवस्था में वह अशरीरीपना, अमूर्तपना, यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नौ कर्म सभी का अभाव वहाँ होता है। तो अभी वर्तमान में अज्ञानी के अथवा अल्पज्ञानी की बात करें तो उसको अमूर्तत्व, अल्पज्ञानी को अमूर्तत्व प्रकट हो गया है और अज्ञानी को नहीं हुआ है। तो अब यहाँ विचार करते हैं तो क्या अज्ञानी के आत्म प्रदेश मूर्तिक हैं? कि नहीं, हैं तो अमूर्तिक, लेकिन कर्म संयोग से उन्हें मूर्तिक कहने में आया है। अभी समझना बात को। हैं तो अमूर्तिक आत्म प्रदेश, कोई जीव हो अज्ञान अवस्था में हो, और ये तो अल्प ज्ञान की अवस्था की चर्चा यहाँ चलती है। और पूर्ण हाँ, जैसे कपड़े को मैला कहते हैं ना, कुर्ता मैला हो गया कहते हैं, तो संयोग से कहते हैं ना। तो कुर्ता तो सफ़ेद था, सफ़ेद ही रहा, वो कब मैला हुआ है? मैला तो वहाँ पर मैल है उसके संयोग में। ऐसे इस जीव के संयोग में कर्म नौ कर्म का संयोग है तो उसे मूर्तिक कहा। अब इसको इस एंगल से समझना कि जब इस चैतन्य परमात्मा का आलम्बन लिया तो कर्म बंध का आंशिक अभाव हुआ कि नहीं हुआ? है ना? एक ज्ञान भाव मात्र में अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो अमूर्तत्व भी इस आत्मा की शक्ति है, उसका भी परिणमन होता है। तो कैसा परिणमन हुआ? कि स्वरूप का आलम्बन लेने से उसके आंशिक कर्म बंध का अभाव हुआ और आंशिक अमूर्तपना यहाँ पर प्रकट हो गया। तो आंशिक अमूर्तपना प्रकट हुआ, परिणमन हो गया ना किसका? अमूर्तत्व शक्ति का। ये देखो अभी नीचे गुरुदेव का व्याख्यान। कर्म बंध के अभाव से व्यक्त करने में आते सहज स्पर्श आदि शून्य, यानी स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति। क्या कहते हैं? कि आत्मा में अमूर्त नाम की शक्ति है। तो कर्म बंध के अभाव से उस अमूर्त शक्ति का परिणमन होता है। यहाँ चौथे गुण स्थान में भी जितना कर्म का अभाव हुआ
उतना अमूर्त शक्ति का परिणमन भी हुआ है। क्यों कि अनंत शक्ति साथ में है ना, तो अनंत शक्ति का समुदाय द्रव्य है, और जिसको द्रव्य दृष्टि हुई उसको अनंत शक्ति का अंश व्यक्त पने प्रगट परिणमन में आता है। बोलो, आ गई बात? प्रगट परिणमन में आ गया वह अमूर्त तत्व का भाव। तो अमूर्त शक्ति का परिणमन भी चौथे गुण स्थान में प्रकट होता है। अमूर्त को समझाते हैं कि राग के अवलंबन बिना जो परिणाम हुआ वह अमूर्त पने का परिणाम है। क्योंकि राग के अवलंबन सहित का परिणाम मूर्तिक परिणाम, क्योंकि राग में अचेतनत्व पाया जाता है, तो अचेतनत्व पाया जाने से उसे मूर्तिक में डालो। तो राग के अवलंबन बिना का होता है अमूर्तपना, अंदर शुद्ध परिणमन, इसका नाम अमूर्तता। अनंत शक्ति की व्यक्तता के साथ में अमूर्त शक्ति की व्यक्तता नाम अमूर्तपना प्रकट होता है। समझ में आया? अब ऐसी व्याख्या और ऐसा ये सब इसलिए मानस को ये कठिन लगे। ये अभी अशरीरीपना आ गया कि हाँ आंशिक अशरीरी हो गया, शरीर के साथ रहता हुआ। द्रव्य कर्म का संयोग है, नौ कर्म का संयोग है, परिणति में शेष भाव कर्म की मलिनता है, लेकिन आंशिक रूप से राग का अवलंबन छूट जाने से उतनी भाव कर्म के अभाव रूप शुद्धता भी हुई है परिणति में, और द्रव्य कर्म का संयोग भी उतना अभाव को प्राप्त हुआ है, और उसके निमित्त से होने वाला जो मूर्तिकपना इस शरीर का संयोग था उसका भी यहाँ परिणमन हो गया है। बात कठिन पड़ती है। चौथे गुण स्थान में राजा साहब बने बैठे हैं, अभी तो सेठ जी बने बैठे हैं, उनको ही 237 पेज पे देखना, थोड़ा और स्पष्ट आता है, ऊपर की 6 पंक्ति छोड़कर। यहाँ कहते हैं कर्म बंध के अभाव से व्यक्त करने में आते, भाषा देखो, प्रकट किया। क्या प्रकट किया? कि अमूर्तपना प्रकट किया नाम हुआ कि अमूर्तपना पर्याय में राग के अत्यंत संबंध बिना अपने पुरुषार्थ से जितना कर्म का अभाव हुआ उतनी अमूर्तता पर्याय में ओ ज्ञानी धर्मात्मा के चौथे गुण स्थान में उतनी अमूर्तता पर्याय में परिणमित प्रकट हो गई। ऐसी बात है। हाँ उतना अमूर्तपना प्रकट हो गया। इसको घटाया कैसे गुरुदेव ने? दूसरी पंक्ति जो अपन पढ़ रहे पैराग्राफ, पर्याय में प्रगटा क्या? अमूर्तपना। कैसे? कि राग के अत्यंत संबंध बिना अपने पुरुषार्थ से जितना कर्म का अभाव हुआ, ले कर्म के अभाव की विधि लिखी इसमें। कर्म का अभाव करो, कर्म मिटाओ, कर्म का नाश करना है, तो कर्म का नाश करने वाले हो कौन? तुम क्या कर सकते हो कि परिणति में जो राग वर्तता है उसका अवलंबन छोड़कर अपने स्वरूप की रचना रूप वीर के द्वारा अपने स्वयं पुरुषार्थ से स्वरूप का जितना आश्रय आलम्बन लोगे उतनी परिणति में से अशुद्धता जाएगी और निमित्त में कर्मों का अभाव होगा। व्यवस्था तो ये है, ऐसी है बात। यानी कितनी स्पष्ट है। अभी संसार अवस्था में है जीव कि हाँ है, परिणति में राग आदि भाव है कि हाँ है,
परिणति में राग आदि हैं, उस समय में स्वभाव विद्यमान है कि नहीं है? कि स्वभाव विद्यमान है। परिणति में राग आदि हैं, स्वभाव की विद्यमानता है। तो वर्तती पर्याय नाम वर्तमान पर्याय जो राग का अत्यंत अवलंबन छोड़कर और अपने विद्यमान हाजरा हुजूर इस चैतन्य परमात्मा का जितना आश्रय आलम्बन लेती है, उतनी परिणति में से अशुद्धता मिट जाती है और निमित्त में कर्मों का अभाव होता है। और निमित्त में कर्मों के अभाव से यहाँ वो अब निमित्त से कथन करने में आया, वह निमित्त से कथन करने में आया कि कर्म का अभाव होते यहाँ पर उतनी अमूर्तता प्रकट हो जाती है, परिणमित हो जाती है, उछल जाती है। कोई शब्द लो, बात तो वही है। समझाए से कहीं ऐसे आत्म प्रदेशों स्वरूप क्या कहा? आत्म प्रदेश रूप, आत्म प्रदेश अरूपी का परिणमन इसमें हो गया। लो, आत्म प्रदेश तो महाराज पहले ही अरूपी हैं कि सुनो, हैं तो अरूपी, किंतु कर्म के संबंध से इनको रूपी भी कहने में आता है। तो अब वो जो रूपी कहने में आया, तो जितना कर्म संबंध का अभाव हुआ उतना अरूपीपना प्रकट पर्याय में प्रकट हो गया। अमूर्तपना कहो कि अरूपीपना कहो। समझाए जे कहीं और समकिति को पुण्य पाप का विकार होता है, उसको भी रूपी कहा है, उसे भी मूर्तिक गिनो। पुद्गल का परिणाम कहा है ना उसे, इसलिए रूपी कहा है। समझ में आया? यहाँ द्रव देखो, एक अपेक्षा आत्म प्रदेश जो कि स्वभाव से ही अमूर्त हैं, उनको कर्म संबंध की अपेक्षा से रूपी कहने में आया। परिणति में राग है, उसे भी रूपी कहने में आया। और उन दोनों के संबंध यानी पर्याय में राग का संबंध, निमित्त में कर्मों का संबंध, इनकी अपेक्षा से जो ये आत्म प्रदेशों को रूपी कहा, तो उनका अवलंबन छोड़कर जो स्वरूप का अवलंबन लेकर पर्याय प्रगटी है, उस पर्याय में अरूपीपना प्रकट हो गया। अमूर्तत्व शक्ति का आंशिक वहाँ परिणमन हो गया है। ये घटित करना है यहाँ पर। देखो, द्रव्य स्वभाव ऊपर की दृष्टि से अमूर्त शक्ति का भी उतने राग के अभाव रूप, क्योंकि कर्म का अभाव तो वहाँ दूसरी वस्तु में हुआ है, यहाँ जीव की परिणति में क्या हुआ है कि राग का अभाव हुआ। तो राग के अभाव रूप अमूर्तपना शुद्ध का परिणमन व्यक्तपने होता है। समझ में आया है ना? अमूर्तत्व शक्ति का भाव इस प्रकार कहा। और एक पैराग्राफ है 238, देखो 21वीं के ऊपर वाली पैराग्राफ। यहाँ कहा कर्म बंध के अभाव से व्यक्त करने में आते। कोई कहे कि कर्म बंध का अभाव तो 14वें गुण स्थान में होता है। यहाँ तो कहना क्या है कि अंतर में द्रव्य दृष्टि होकर के जितनी शक्ति की व्यक्तता उत्पन्न हुई, उतने में तो कर्म बंध का अभाव ही है। कर्म, अभी भाई साहब बता रहे 41 कर्म प्रकृतियों का बंध रुक गया, तो अभाव नहीं है क्या? हुआ कि नहीं हुआ? अभाव स्थिति घट जाती है बहुत बहुत, यानी वो तो समझो कि ग्रंथि भेद इसी को कहते हैं, ग्रंथि भेद हो गया। हाँ, वो प्रकरण फिर आएगा, उस शुभ में शुभ भाव में शुद्धता की गर्भित बनेगा, फिर आएगा, फिर पढ़ेंगे अपन। इसमें क्या है, पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ अपने डामाडोल हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। कुछ पॉइंट ऐसे, ये धूप छाँव वाला भी ऐसा ही है। ज़रा इसका वर्णन उस स्टाइल में कर दो तो इसको लगता है कि हाँ व्रत में रहना ठीक है। तुम हो कौन व्रत में रहने वाले?
अभी चौथे गुणस्थान वाले कोई व्रत नहीं होते तो तुम कहाँ से आए? ये तो भैया बहुत गंभीर शास्त्रों में सूत्र और उनकी टीकाएं, उनका तात्पर्य समझने में बहुत जिम्मेदारी है, अन्यथा वहाँ बहुत गड़बड़ हो जाने की आशंका है। तो गड़बड़ हो क्यों आशंका है? वहाँ लिखावट में कोई कसर है कि नहीं? नहीं, तुम्हारी मिथ्यात्व रूपी जो भ्रांति चली आई है वो भ्रांति जा कर के गड़बड़ करती है। वहाँ लिखावट में कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी सूत्र किसी टीका में। वो तो तुम्हें और हमें जो भ्रांति चलती है ना, ये भ्रांति गड़बड़ कराती है। तो फिर क्या करना कि ऐसे निभ्रांत स्वरूप जो धर्मात्मा पूज्य गुरुदेव श्री जैसे जो ज्ञानी जन हैं, उनके साथ चलते हुए उन ग्रंथों का अर्थ समझोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। अपन तो एक एक पंक्ति पढ़ते हैं तो कितना स्पष्ट कर देते हैं गुरुदेव। देखो समझ में आया? कर्म बंध के अभाव से व्यक्त करने में आते सहज, देखो सहज नाम स्वाभाविक, स्पर्श आदि शून्य, स्पर्श रस गंध और वर्ण से रहित ऐसे आत्म प्रदेश स्वरूप आत्मा के प्रदेश अरूपी अमूर्त शक्ति की व्यक्तता हो गई। अब देखो इसका एक बहुत, इस पंक्ति के लिए ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, यद्यपि ये पढ़ लिया अपन ने पहले। अब देखो, आनंद की धारा बहती है ना, ये अमूर्त स्वभाव आनंद की धारा बहती है ना, वह इस आनंद सागर का आलम्बन लेने से पर्याय में जो आनंद की धारा प्रकट हो गई है, वो आनंद की धारा बहती है। अरे जब शुद्ध उपयोग नहीं है तब भी बहती है, तो उतना अमूर्तपना वर्तता है, ऐसा लेना। देखो ऐसा कहते समझ में आया? ये 20वीं शक्ति हुई। हाँ, वो अनंतानुबंधी, देखो करणानी योग से समझना है तो अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का तो अभाव हमेशा को हो गया। तो एक कषाय की अभाव रूप धारा तो हो गई ना, तो कषाय की अभाव रूप धारा आनंद रूप धारा है, वही अमूर्त तत्व है, वही अमूर्त तत्व है। अब अपने यहाँ बधारे लेना है, अधिक लेना है। देखो अब आ गई 20वीं शक्ति, 21वीं, हाँ 20 हो गई, अब 21वीं आई। 21वीं है अकर्तृत्व शक्ति, इसके जोड़े की है अभोक्तृत्व शक्ति। इसके बाद आएगी निष्क्रियत्व शक्ति, फिर आएगी नियत प्रदेशत्व शक्ति। अभी अपनी 21वीं शक्ति देखो। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरम आत्मिका अकर्तृत्व शक्ति, है ना। ऐसे ही उसको तोड़ के ही पढ़ना है, उसका अर्थ तभी स्पष्ट होगा। देखो नीचे लिखा है ना, समस्त कर्म से करने में आते वे परिणामों के करण के उपरम स्वरूप, यानी छोड़ दिया। क्यों? समस्त कर्म से किए जाते, यानी आत्मा के स्वभाव से नहीं किए जाते, और कर्म के से किए जाते ऐसे विकारी परिणामों के करण नाम किए जाने के उन परिणामों के करने की निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। वे परिणाम कैसे हैं? अब ऊपर की लाइन पढ़ो कि ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न हैं जो परिणाम, उन परिणामों के किए जाने की करने की उपरम स्वरूप नाम निवृत्ति स्वरूप है इस आत्मा में एक अकर्तृत्व शक्ति। अकर्तृत्व शक्ति है। लो यहाँ तो सीधी बात करी है, जो बात करी गई है उसे देखो। यहाँ अकर्तृत्व माने कर्तापना नहीं होने की शक्ति,
वह क्या किसके कर्तापना नहीं होने की शक्ति कि रागादि विकारी परिणाम जो स्वभाव से नहीं किए जाते। सुबह चल रहा है विषय 213, 214, 212, 312, 313 का था, भूल गए थे। 311 तक तो वही है अकर्तापने की अक्रमबद्ध की बात। 312, 313 आज चली थी सुबह, उसमें जो बात आई ना, तो यहाँ कहा कर्म से किए जाते, कर्म से किए जाते कहकर कहना है स्वभाव से नहीं किए जाते। स्वभाव से क्यों नहीं किए जाते कि स्वभाव तो ज्ञातृत्व मात्र है और ये रागादि परिणाम उससे अलग जाति के परिणाम हैं। तो ज्ञातृत्व मात्र से जो जुदा परिणाम हैं वे कर्म से किए जाते हुए रागादि विकारी परिणाम, शुभ परिणाम अशुभ परिणाम, तीव्र कषाय का परिणाम, मंद कषाय का परिणाम, दया दान पूजा का परिणाम, काम क्रोध भोग आदि का परिणाम, कोई परिणाम, वे कौन हैं? ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न है वे परिणाम। वे स्वभाव से नहीं किए जाते, कर्म से किए जाते। कहा तो कर्म करता है उनको कि नहीं नहीं, वह स्वभाव से होते नहीं। और स्वभाव का लक्ष्य छोड़कर जब जीव कर्म का लक्ष्य करता है तब वे उत्पन्न होते हैं, इसलिए कर्म से किए जाते कहने में आया है। सब बात बराबर हिसाब लगा के समझना चाहिए। उसमें सुबह ही आ गई ना चर्चा, बहुत स्पष्ट। मैं तो कहता हूँ वे दो गाथाएं पूरे करणान योग की बुनियाद रूप हैं। उस बुनियाद पर सारा कर्म सिद्धांत खड़ा हुआ है। वो जिसने समझ ली ये 312, 313 गाथा, तो समझो कि वो जितनी कर्म सिद्धांत संबंधी चर्चा जनागम में है उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। तो गुरुदेव ने स्पष्टीकरण भी उसका बहुत अच्छा किया। कैसा? अब देखो राग का कर्ता, अब इसको सरल भाषा में बोले तो आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो रागादि विकारी भावों के अकर्ता स्वरूप है। सीधी सरल भाषा, ये तो शास्त्र की भाषा है। तो शास्त्र की भाषा इतनी कठिन क्यों होती है? इसलिए होती है कि तुम्हारी भ्रांति इसमें ज़्यादा घुस नहीं पाए, इसलिए इतनी गठी हुई और इस प्रकार से कथन किया जाए। नहीं, अमृतचंद्र आचार्य का तो बहुत विशेष ऐसा उनकी शैली में है, बहुत प्रवचन सार में देखो ना, उनकी भाषा का जो सौष्ठव है वह प्रवचन सार की टीकाओं में देखने को भरपूर मिलता है। इतनी कसी हुई टीकाएं हैं। देखो फिर दोबारा, समस्त कर्म से करने में आते हुए ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न जो परिणाम, उन परिणामों के करण के उपरम स्वरूप का नीचे लिखा है रुकने रूप, वह निवृत्ति, अंत और अभाव, कुछ भी चारों प्रकार के इसमें शब्द दिए हुए हैं। हाँ, अंत अभाव क्रम ले लिया, लेकिन उसमें सब चारों समा गए उपरम में। हाँ, उन परिणामों के करने की निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति, ब्रैकेट में सरल किया, जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातापने सिवाय के कर्म से करने में आते परिणामों का कर्ता नहीं होता। ऐसी अकर्तृत्व नाम की एक शक्ति आत्मा में है, यानी मेरे में है। मेरी इस अकर्तृत्व शक्ति की यहाँ पर चर्चा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की है। देखो नीचे से ही, समस्त कर्म से करने में आते, कर्म से करने में आते ऐसे शब्द हैं। निमित्त के आश्रय में हुआ तो उसको कर्म से करने में आया ऐसा कहने में आता है। निमित्त के वश में जो हुआ ये कर्म द्वारा हुआ ऐसा कहने में आता है। अब ऐसा फर्क पड़ता है, समझ में आया कुछ, है ना? ये समझना और ये, हाँ, ये तो गुरुदेव ने फार्मूला दे दिया ना। अन्य द्रव्य के द्वारा किए जाने वाले
आत्मा के परिणाम की बात अन्य द्रव्य के द्वारा किए जाने की यदि बात लिखी है तो समझना यहाँ निमित्त का ज्ञान कराते हुए व्यवहार उपचार से बात कही गई है। ये तो अपनी जिम्मेदारी है समझना। देखो, समस्त कर्म से करने में आते, आठों ही कर्म लिए समस्त शब्द से, करने में आते ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न, यानी जानने देखने के परिणाम से भिन्न, कर्म के भिन्न नहीं लिखा है इसमें, तो जानने देखने के परिणाम से भिन्न कर्म के निमित्त के वश में हुए रागादि का अकर्तापना आत्मा का स्वभाव है। समझाए छे काई, यानी इस रीति से बात आपको समझ में आई क्या? समझाए छे काई का अर्थ जिस रीति से यहाँ कहा उस रीति से समझ में आई क्या, ये कहना है। देखो, ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न जो परिणाम, ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणाम कौन है कि ये फिर परिणाम लिया कौन सा? शुभ अशुभ राग, ये ज्ञातापने से भिन्न परिणाम है। देखो गुरुदेव कहते हैं ना, ये कजात है। शुभ अशुभ भाव को क्या कहते हैं? कजात। कजात माने अपनी जाति का नहीं है। अपनी जाति तो ज्ञातृत्व रूप है, चैतन्य रूप है, तो चैतन्य रूपता इसमें नहीं है। किसमें? शुभ अशुभ राग में। तो वह अपनी जाति का नहीं, ज्ञातापने से भिन्न परिणाम है। इसको परिणाम लिया किसको? तो उसको समझाते हैं कर्म के निमित्त के वश में। तो कर्म ने वश में किया नहीं। आज आया था, आश्रय करने वाला ये जीव है, आश्रय देने वाला कर्म नहीं है। आई थी एक पंक्ति वो आश्रय नहीं देता, यानी वो बस में नहीं करता। ये स्वयं अपना स्वयवस्था को छोड़कर आप स्वाधीनपने परवश होता है। परतंत्रता का नय आता है एक 47 नए में दाय माता का, जिसमें उदाहरण दिया परतंत्रता का। देखो, कर्म के निमित्त के वश में जो राग देश परिणाम समकिति को भी जो उत्पन्न हुआ है ना, वह परिणाम है। कर्म के निमित्त के वश में हुआ परिणाम है। समझ में आया? वो परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसके तो अकर्तत्व शक्ति का परिणमन हो गया है। तो अकर्तत्व शक्ति तो सभी जीवों में है, पर परिणमन नहीं है ना। इसने अनादि से अपने ज्ञाता स्वभाव को नहीं पहचान कर इसने जो रागादि भाव हैं वे मेरे हैं और मैं हूँ, ऐसे एकत्व में पड़ा हुआ ये स्वयं उनका कर्ता होता है। सुबह आया था, पर और स्वयं को जुदा जुदा लक्षणों से नहीं पहचानने के कारण स्वय और पर में एकत्व का अध्यास होने के कारण। शुरुआत थी टीका की, शुरुआत यहाँ लिया। देखो, ज्ञानी को भी वह परिणाम है, लेकिन कौन सा परिणाम? कर्म के निमित्त के बस में। लो, ज्ञानी भी कर्म के निमित्त के बस में होता है कि हाँ, जितनी स्वयवस्था में नहीं है उतना उसको भी कर्म के निमित्त का आलम्बन है, और वहाँ पर वैसा वह राग आदि का परिणाम होता है। तो उस परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा में अकर्तत्व नाम का गुण है। राग को करना ऐसी कोई त्रिकाली शक्ति नहीं आत्मा में, पर्याय में योग्यता है। इस अकर्तत्व शक्ति को नहीं पहचानने वाले को ये पर्याय में ऐसी योग्यता है कि राग रूप भाव से परिणमता है और उसका कर्ता होता है। ये मिथ्यात्व भाव है। हाँ, पर्याय में योग्यता है। राग का परिणमन करना ये पर्याय में योग्यता है,
किंतु ऐसा कोई गुण नहीं कि राग या विकार पने परिणमे। अब कहते हैं लोग कि साहब चारित्र गुण का ही तो विकारी परिणमन है, तो आप कैसे कहते हो कोई गुण नहीं? यदि वह चारित्र का विकारी परिणमन है, मान ली आपकी बात, लेकिन क्या वह चारित्र गुण का वह परिणमन सदा काल रहता है? नहीं रहता ना, निकल जाता है। 3 बिंदु आते हैं, सदा काल रहता नहीं, इसमें चैतन्य का नूर नहीं, और जब मैं अपने चैतन्य भगवान को देखता हूँ उसमें दिखाई देता नहीं। है नहीं रे। राग विकार पने परिणमे सब शक्ति निर्मल आनंद कंद हैं। सब शक्तियाँ, शक्तियों के संदर्भ में कभी कोई चर्चा है वह निर्मलता की चर्चा है। मलिनता को शक्ति में नहीं लेते। मलिनता रूप यदि परिणमन की योग्यता और परिणमन को बताना है तो वह धर्म के अंतर्गत चर्चा आती है, शक्ति में नहीं आती है। देखो यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। अकर्तृत्व शक्ति का कार्य क्या है कि जो दया दान राग आदि का परिणाम उत्पन्न होता है उसका कर्ता नहीं होना। ऐसी अकर्तृत्व शक्ति ज्ञानी धर्मात्मा को अपने ज्ञाता स्वभाव के आलम्बन से उपज गई है, परिणम गई है, प्रकट हो गई है, व्यक्त हो गई है, उछल गई है। ऐसे कहते हैं। राग नहीं करना, देखो राग नहीं करने की शक्ति का परिणमन हो गया है। नीचे और पढ़ो, राग है किंतु उसका कर्तृत्व नहीं है, ऐसी ये शक्ति है। बात सूक्ष्म है। लो या परिणमति सा करता, हाँ बात सच्ची है। जितने अंश में वह राग रूपता से परिणमा है तो परिणमने की अपेक्षा करता है, लेकिन ज्ञातृत्व पने की दृष्टि से देखो तो ज्ञातृत्व भाव से भिन्न जो परिणाम है उनका कर्ता ही है। स्वभाव से देखो, राग है, हाँ राग है किंतु उसका कर्तृत्व नहीं। उसका कर्तृत्व नहीं होने रूप परिणम गई है ऐसी एक शक्ति, उसका नाम है अकर्तृत्व शक्ति का प्रगटपना। ये इसकी चर्चा थी, थोड़ी सी और है 240 पे। देखो ये बात अच्छी आई है, अपने समझने जैसी बात है, यानी एकदम क्लियर कट बात है। देखो यहाँ तो ऐसा कहने में आया था कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करे उसे मिथ्यात्व नहीं कहते, उसे राग कहते हैं। लेकिन राग को धर्म मानता है, इसे मिथ्यात्व कहते हैं। सीधी सच्ची व्याख्या। ज्ञानी को है ना शुभ राग। व्यवहार रत्नत्रय जो वास्तविक कहा जा सके वो तो ज्ञानी को ही है। हाँ यहाँ तो ऐसे कहते हैं ना, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का पढ़ना, जानना, ज्ञान और विकल्प, ये सब व्यवहार रत्नत्रय की व्याख्या है ना। सुबह टीवी में ये वाला विषय चल रहा, 276 277 का था बंद अधिकार की। सब जगह से विषय जितने आते हैं वे मिलके एक से ही लगते हैं। क्यों कि एक इस शुद्धात्मा की ही बात है। उधर से चलो, इधर से चलो, जिधर से चलो, यही खिलने वाला है। और अपना प्रयोजन भी इसी का ही है। अपना प्रयोजन शास्त्रों की स्वाध्याय पूरी करने का तो है नहीं कि पूरी कर करके तो तुम क्या पूरी करोगे। स्वतः लब्धि से 11 अंग 9 पूर्व की अनंत बार हो चुकी है। अभी क्या इसकी पूरी करने की तुम्हें धुन सवार हुई है। धुन लगाना है तो इस चैतन्य परमात्मा की लगाओ। कल अपन ने बात की थी, अंतिम सांस तक भी अवकाश है
कि वह ग्रंथि भेद हो जाए, समयांतर में मिथ्या तो टिल के सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए, अनादि संसार का मार्ग छूटकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाए, अंतिम सांस तक है। लेकिन तत्व अभ्यास करा होएगा तो ना, क्यों? ये खरे टाइम तो वही खड़ा रहेगा। अभ्यास किया होगा राग आदि का तो राग आदि खड़े हो जाएंगे आगे। अभ्यास किया होगा इस वीतराग परमात्मा का और इसके स्वरूप का तो वह आखिरी समय खड़ा होएगा आगे। ये समझ लेना, ये कोई ज्ञानी जनों की, अनुभवी जनों की बातें हैं, ऐसी नहीं है ये बात। जब अंत समय आता है ना तो वो परिणामों में बहुत भूचाल चलता है उस समय, और जो जीवन भर घोंटा होगा उसी का चलता है। कमा कमा के रखा है तो बच्चों को बांट नहीं पाए तो उसका चलता रहता है। किसी का लेना हो तो उसका चलता है कि बता दो उससे लेना है भैया। और जिसने तत्व अभ्यास किया होगा उसे ये लगता है कि ये तो सब छूट ही रहा है, मैं तो अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। अरे इतनी स्मृति में आकर के जरा उपयोग पलट जाएगा, काम हो जाएगा। कोई वहाँ बहुत बड़े कारखाने नहीं चलना है। नरक में होता है कि नहीं? वो गुरुदेव का वो उदाहरण भूलते नहीं हम तो। 7वें नरक में ऐसा कुचड़ी मुचड़ी होकर के बांध करके सलिया से बना हुआ है, नीचे अग्नि जलती है, यानी प्रतिकूलताओं की कोई लिमिट नहीं हुआ। उस काल में इतनी स्मृति आई कि ये दुख की जो दशा है ये अवश्य दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं सुख स्वरूप हूँ। और वहाँ सम्यक दर्शन होता है। भगवान ने सुख स्वरूप कहा है और मेरा स्वरूप सुख रूप है। ये वर्तमान दुख है, ये तो टलने वाली चीज है, ये रहने वाली नहीं। अपन ये हिसाब लगाते रहते हैं कि ये अभी तो ये प्रतिकूलता टल जाए तो फिर निरांत होकर शांत होकर कुछ अभ्यास करेंगे। अरे अभ्यास करते रहो, वे चलते रहेंगे कार्यक्रम। बहुत अच्छा है, देखो कितनी स्पष्टता आई है। कोई कहता ना गुरुदेव तो राग का, शुभ राग का निषेध ही करते रहते हैं, निषेध ही करते रहते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है काय का निषेध कर रहे हैं। तुम जो शुभ राग में धर्म मानते हो, निषेध इसका करते रहते हैं। और तुम्हें इतनी उसकी चटास है कि तुम्हें लगता है कि राग का निषेध कर दिया। तो राग के निषेध में ही तो वीतरागता खड़ी होएगी। और तुम राग की पुष्टि करते हुए उसमें धर्म मानते हो, निषेध इसका चल रहा है। शुभ राग तो ज्ञानी को भी है, मुनिराज को भी है। और संज्ञा रूप तो 10वें गुण स्थान तक बंद जब कहा है तो वहाँ भी राग का वो बंद रूप, और इसके बाद 12वें गुण स्थान के प्रारंभ में भी राग है। पूर्ण वीतरागता नहीं है, वहाँ तक राग। खानिया चर्चा में प्रश्न उठा है, क्या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा ये मिथ्यात्व है? ऐसा प्रश्न उठा। फूलचंद जी ने जवाब दिया कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा करना यह मिथ्यात्व नहीं है, पर द्रव्य की श्रद्धा करना वह शुभराग है। श्रद्धा करना माने उसका आलम्बन लेना, वह शुभराग है, किंतु राग को धर्म मानना ये मिथ्यात्व है। देव गुरु शास्त्र को मानना अलग बात है कि हमारे तो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही देव हैं, और 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता में वर्तने वाले ही मुनि भगवंत हैं, और उनके द्वारा सर्वज्ञ की परंपरा में कही जिनवाणी ही शास्त्र है। ऐसा बराबर मानना ये अलग बात है, और इस मानने की पर्याय को धर्म मानना ये अलग बात है। कितनी स्पष्ट समझ में आया? देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का भाव तो होता है, निश्चय श्रद्धा जहाँ तक पूर्ण नहीं हुए वहाँ तक व्यवहार श्रद्धा आती है। 253 पर बस पढ़ लेते हैं अपन अगली शक्ति, 253 पेज।
अगली शक्ति है अभोक्तृत्व शक्ति। पढ़ लेते हैं, उस गुरुदेव की व्याख्या आगे पढ़ेंगे अपन। देखो वो इसलिए पढ़ लेते हैं कि वो कर्तृत्व के अकर्तृत्व के साथ ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी। देख लो, सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम अनुभव उपरम आत्मिका अभोक्तृत्व शक्ति समस्त कर्म से करने में आते हुए ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के 253 पेज है, मिल गया। समस्त कर्म से करने में नीचे आपके में, अच्छा 53 पेज है, 253, हाँ ऊपर ही है। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व, ये यहाँ पढ़ रहे थे। देखो, समस्त कर्म से करने में आते हुए ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के अनुभव के, वहाँ क्या लिया था, करण के अनुभव, वहाँ ऐसे रागादि परिणामों के किए जाने की निवृत्ति रूप अकर्तृत्व शक्ति। यहाँ कहा है तो ये भी ज्ञातृत्व से जुदा परिणाम है ना। इसको समझना हो तो इष्टता अनिष्टता का जो परिणाम है विकल्पात्मक, उसे राग देश में लेना, कर राग देश में है ना, करने पने में, राग देश के करने पने में, और हर्ष शोक का परिणाम है उसे भोक्ता पने में लेना। सरल हो जाएगी बात, क्योंकि जिस समय जैसे जो कोई भी कार्य हो तो उसमें, जैसे ये यहाँ मच्छर आके बैठा, तो मच्छर बैठा, उसने यहाँ काटा, तो काटा तो वो जो शरीर में जो अवस्था हुई, तो उस समय वहाँ मच्छर देखकर मच्छर के प्रति अरोचकता का परिणाम, ये राग ये द्वेष करने का परिणाम है। शरीर के प्रति राग का, मच्छर के प्रति द्वेष का, और वहाँ उत्पन्न हुए शोक का परिणाम, शोक का परिणाम वहाँ। तो वो भोगा किसके गया, शोक के परिणाम को, है ना, भोगने के संदर्भ से, भोगने के संदर्भ से उनको वेदन में, वेदन अनुभव का ना, अनुभव नाम वेदन। समस्त कर्म से करने में आते ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के अनुभव के, अनुभव माने वेदन, वेदन को ही समझो भोक्तृत्व के, भोक्तृत्व के, भोग बटाना, भोग बटा माने भोक्तृत्व, भोक्तृत्व के उपरम स्वरूप यानी निवृत्ति स्वरूप, अंत रूप, अभाव रूप अभोक्तृत्व शक्ति, ऐसी एक शक्ति आत्मा में है। तो ये ज्ञाता स्वभाव का आलम्बन लेते ये अभोक्तृत्व शक्ति का परिणमन हो जाए। हाँ, ये अभोक्ता की चर्चा अपन आगे गुरुदेव की है, वो आगे इस बात बताई है।